नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोग अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने मेंस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें 11 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस नंबर 12 करने वाले हैं। और पहला ही सवाल है जो कि हमारा ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड है, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। इसने कहा कि लंब केंद्र बताएं, ऑर्थो सेंटर बताएं और समीकरण दे रखी है। तो पहले तो क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने कहा भाई वाई की वैल्यू यदि 15 है तो आप क्या करो, इस इक्वेशन पुट करके देख लो। तो मैंने कहा भाई 3x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 15। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी मिलेगी, मैंने कहा भाई 5 से काट देंगे तो x की वैल्यू 20 मिलेगी। x की वैल्यू 20 कब मिली है, जब मैंने y की वैल्यू 15 मानी है आपको। ठीक है, आपको जी ठीक है, y की वैल्यू 15 मानो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। और यदि मैं इसमें पुट करना चाहूँ किसकी, y की वैल्यू, तो 5x प्लस में 12 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू माइनस का 180 और 5 से कितनी बार डिवाइड होगी 36 बार। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -36 कब, जब y की वैल्यू मैंने 15 मानी है। तो इसका मतलब x और y की दो वैल्यू पॉसिबल है। तो मैंने कहा ऑर्थो सेंटर की बात करें तो मैं क्या करूँ, ग्राफ बना लेता हूँ। तो मैंने कहा भाई ग्राफ बना ले। तो मैंने कहा भाई ये पॉइंट 0 0 होंगे, ओरिजिन होगा। इसको यदि पॉइंट ओ मानना चाहूँ तो यदि मैं एक पॉइंट x की तरफ 20 मानूँ तो y कितना हो जाएगा, यहाँ 15 मान लेता हूँ। तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये मैंने 20 पॉइंट माना है और ये 15 माना है, तो ये क्या बन जाएगा 20,15। इसी तरह नेगेटिव में यदि मैं 36 मानना चाहूँ और 15 तो कॉमन है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा। तो ये क्या बनेगा -36 और 15। यदि इसको मैं ओरिजिन से गुजारना चाहूँ तो ओरिजिन से कुछ ऐसे गुजरेगा। ठीक है, आपको जी ठीक है। जो ये वाली लाइन है इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये जो लाइन है ये कौन सी है, 5x प्लस 12y जो कि इक्वल 0 से बनी हुई है। ठीक है ना। और ये जो लाइन है ये 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 से बनी हुई है। आपको जी ठीक है। और जो ऊपर वाली है वो तो आपको दे ही रखी है, y इज इक्वल टू 15। ठीक है ना, आपको जी ठीक है। यदि मैं यहाँ से बात करना चाहूँ, मुझे निकालनी है परपेंडिकुलर ऑर्थो सेंटर, तो मैं कह सकता हूँ स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन तो मैंने कहा भाई 3x इज इक्वल टू, यदि y की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगी 3/4x। ठीक है ना। और आपको पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3/4, तो m1 कितना मिलेगा 3 परपेंडिकुलर है तो मैं कह सकता हूँ m1 m2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल होगा। और 3/4 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 होता है। m2 की यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसका रिवर्स करके नेगेटिव कर देंगे। आपको जी ठीक है। और यदि मैं यहाँ से इनकी अलग अलग स्लोप ऑफ इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मैंने कहा 36 और 15 से इक्वेशन बनाना चाहूँ। m2 तो हमारा कितना निकला -4/3, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, ये इक्वेशन बन जाएगी। ऐसी इक्वेशन बना लेता हूँ मैं। सवाल थोड़ा लेंथी है, थोड़ा ध्यान से समझे। तो मैंने कहा भाई y माइनस 15 होगा जो कि इक्वल होगा माइनस का 4/3 x प्लस में 36। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करें तो 3 ब्रैकेट्स टू y माइनस 15 और ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 144। तो ये 3y इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू माइनस का 148। अच्छा ये x है ना, सॉरी हमने गलती कर दी, ये 4x होगा -4x। तो -4x माइनस 144। और यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू माइनस का 99। और यदि हमें x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, x की वैल्यू जैसे 0 पुट करें तो 0 खत्म हो जाएगा। तो 3 से कितनी बार डिवाइड होगा 33। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी -33। तो x जब हमने 0 लिया तो y कितना आ गया 33, तो 0 - 33 सवाल का ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद आप लोगों को कोई भी चीज़ आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है 600 मीटर की उड़ान है और मौसम ख़राब होने के कारण धीमी हो जाती है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधा घंटा ज़्यादा लगता है। यदि मैंने कहा स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, तो मैंने कहा जैसे 200 किलोमीटर इसने कम किया है तो टाइम बढ़ जाएगा कितना, आधा घंटा। जैसे स्पीड 400 की होगी
तो स्पीड टाइम लग जाएगा 1 घंटा। तो इसको करें हम क्रॉस प्रोडक्ट से। तो मैंने कहा जैसे 200 की स्पीड और ज़्यादा करेगा तो टाइम और ज़्यादा लग जाएगा, कितना 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का 3/2 कह सकते हैं। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, मतलब कि यदि 600 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी। ओरिजिनल स्पीड मतलब 600 किलोमीटर जाना 1 घंटे में समय लगेगा, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। और जैसे इसको आधा घंटा स्पीड उसने कम की 600 से 400 की, तो टाइम इसका ज़्यादा लग रहा है, तो बाद वाला टाइम लगेगा 1.5 घंटा और स्पीड हो जाएगी 400 की। तो लेकिन कुल अवधि पूछी उसने नॉर्मल, 1 घंटा समय लग जाएगा। जो भी इस तरीके से सवाल करेगा उसका ये क्वेश्चन ठीक होने वाला है। इसने कहा कि n को यदि d से भाग करूँ, n को यदि d से भाग करूँ तो 52 होता है। तो मैंने कहा n ही हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा। यदि 5n को मतलब 52 गुना 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, d से भाग करूँ तो इस वक्त 4 बचता है। 4 बचने का मतलब नंबर 4 ज़्यादा रहा होगा। मैंने कहा 260 में से यदि मैं 4 घटा दूँ तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 256 एग्जैक्ट नंबर हो जाएगा। तो d के कितने मान संभव है, तो 256 को कितने तरीकों से भाग कर सकता हूँ। मैंने कहा 256 से भाग कर सकता हूँ, 128 से भाग कर सकता हूँ और 64 से भाग कर सकता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद 32 से भाग कर सकता हूँ, 16 से भाग कर सकता हूँ और 4 से भाग कर सकता हूँ। और एक फैक्टर और बनेगा 2। टोटल कितने पेयर बनेंगे, 3 3 4 1 7 पेयर बनेंगे। यदि ये कंडीशन डाल देता, कंडीशन ये डाल देता कि भाई 3 डिजिट का ही चाहिए तो हमें 2 मिलते। यदि कहता था 2 डिजिट के चाहिए तो हमें 3 मिलते, और 1 डिजिट की बात करता तो 2 नंबर मिलते, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से डी के कितने मान पॉसिबल है, 7 मान पॉसिबल है, तो मेरे हिसाब से तो ई ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन डाल देता, जैसे n भाजक है वो 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट का, तो 2 के हिसाब से क्वेश्चन निकाल दे, 3 डिजिट का तो 3 डिजिट के हिसाब से। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहिए था, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 7 आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसने कभी 15 को 3 भागों में बांट दिया और समानांतर श्रेणी में है। तो मैंने कभी एक को a मान ले, दूसरे को a - d मान ले और तीसरे को a + d मान ले। यदि मैं सभी को ऐड करूं जिसका योग कारक है इसने 15, तो मैं कह सकता हूं भाई d से तो d कट जाएगा। 3a = 15, a की वैल्यू कितनी मिलेगी 5, a की वैल्यू 5 मिली। यदि उसके वर्गों का योग, तो इसको मैं कह सकता हूँ एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें, आपका वजह ठीक है। तो इसके वर्गों का योग a - d का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a + d का होल स्क्वायर = 83 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 पुट करूँ तो डायरेक्ट कर लेते हैं पहले इसको, a² + d² - 2ad प्लस में a² प्लस में a² + d² + 2ad = 83। मैंने कहा ad से तो ad कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a² प्लस में 2d² = 83। तो ये कितना बनेगा, 3 × 5 × 5 प्लस में 2d² = 83, 25 या 75, तो 2d² = 83 - 75, ये मिलेगा 8। और 8 को किससे डिवाइड करूँगा, 2 से करूँगा तो 4 बढ़ जाएगा। तो एक d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2, तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी। और पूछा क्या इसने, सबसे छोटी संख्या, तो ये तो हमारे पास कितना था 5, और 5 में से यदि 2 माइनस करूँ तो 3 बनेगा, और 5 में 2 ऐड करूँ तो 7 बनेगा, ठीक है ना। आपको जी ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 3 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहेगा खोखला गोले शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अधिकतम गोला शंकु के अंदर रखा जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले का अनुपात क्या होगा। तो मैंने कहा बना लेते हैं, एक शंकु बना लिया, ये रहा शंकु, ठीक है ना। और इसमें मैक्सिमम उसका गोला बना लेते हैं, और ये इसकी हाइट होगी और ये इसका रेडियस होगा। आपको जी ठीक है, नाम रखना चाहे तो रख लेते हैं, A B D C, ठीक है। और इसकी रेडियस की बात करें तो ये सेंटर O होगा, O से मैं एक P पॉइंट बना देता हूँ, ये रेडियस होगी, ठीक है ना, गोले की। चलो, त्रिज्या 8 है, हाइट 15 है, तो BC कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आपको जी ठीक है, ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट होता है। यदि मुझे इन रेडियस निकालनी है तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको जी R = एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना, मतलब यदि टोटल का मैं ऐड करके आधा कर दूं तो पेरीमीटर कितना होगा, आपको जी 17 प्लस में 8 + 8 16 प्लस में 17, ठीक है ना। 17 17 34 और 16 50, और सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 50/2 25। आपको जी ठीक है। एरिया कितना होगा, मैंने कहा अभी एरिया निकाल लेते हैं इसका। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनना तो 1/2 15 × 8, 2 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 60, ठीक है।
लेकिन दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। आप कहो जी ठीक है, तो निकाल देते हैं आर क्या होगा 120/25, 5/25, 5 से गया 24 बार, 24/25 क्या हो जाएगा आर हो जाएगी। और मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है गोले की त्रिज्या और उसकी त्रिज्या का अनुपात। तो ये कौन है और ये स्फीयर है, इसकी रेडियस 8 है, इसकी कितनी है 24/5, 8 एकम 8, 8 दिया 24, तो 5:3 आ जाएगा सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा कि ट्रायंगल दे रखा है, कौन सा समद्विबाहु, ठीक है ना, OP बराबर OQ, PQ बराबर, इसका मतलब ये दोनों लेंथ बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, आपको मुझे ठीक है। और ये लंबवत है, मतलब ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। QMR ये 120 डिग्री का है, तो ये पूरा कितने का बचेगा, ये 60 डिग्री का बचेगा, आपको मुझे ठीक है। तो Q जो है वो 50 डिग्री का है, कौन से में PQM में, ये 50 का है। मैंने कहा भाई ये 90 का, तो ये कितने का होगा 20, सिर्फ इतना था। आपको ये 40 का होगा और ये 20 का होगा, आपको जी ठीक है। मैंने कहा भाई ये 50 है, ये 60 है, 110, तो ये कितने का होगा, मैंने कहा भाई ये 70 डिग्री का होगा, और ठीक है। अब ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो मैंने कहा भाई ट्रायंगल है जिसमें ये 70 का है, ये आधा 50 का है। वैसे 70 का तो 110, 110 मतलब ये 55, और 55 के होंगे तो ये 5 का हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो ये 5 डिग्री का हो जाएगा छोटे वाला एंगल, ये वाला 5 डिग्री का हो जाएगा। और वही सवाल पूछे हैं, ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा कि ए और बी एक समय पर चलना शुरू करते हैं, एक्स से वाई और वाई से एक्स, और एक दूसरे को पार करने के बाद 2 घंटे 45 मिनट और 4 घंटे 5 मिनट का समय लगता है, और बी की चाल है। तो आप फॉर्मूला लगा दो S1/S2 जो कि इक्वल होगा T2/T1। S1 की स्पीड मुझे निकालनी है, ए की स्पीड निकालनी है, बी की देर की 8.4। टाइम की बात करें तो रिवर्स होगा, तो 4.05, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 5 काटेंगे तो 81 बार और 5 काटेंगे 49 बार, तो यहाँ से बाहर कितना आ जाएगा 9/7, ठीक है ना। 7 से कितनी बार कटेगा 12 7 84, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2 × 9, तो 10.8 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा कि 10 साल पहले एक माँ अपनी पुत्री की आयु का 3:1 था, ठीक है, और तो अब से 10 साल बाद 13:7 होगा, तो वर्तमान आयु। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ही ऑप्शन में से मैं 10 घटा के देखूँ, तो मैंने कहा भाई यदि 10 साल पहले की बात करें, तो यदि मैं इसमें बात करूँ तो ये 29 होगा और ये 11 होगा, तब ये 3:1 का होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। 10 साल पहले 45 का होगा और ये 15 का होगा, तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, 3:1 का रेशियो बनेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से सवाल खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा कि सेल्समैन को कुल बिक्री का कमीशन मिलता है और 15,000 रुपये से ऊपर की अधिक बिक्री पर 8.5% का बोनस मिलता है। 15,000 से अधिक बिक्री हुई और कुल कमाई 3,180 रुपये हुई, तो बोनस बताओ कितना था। तो यदि मैं बात करूं, मैंने कहा भाई 15,000 रुपये की यदि टोटल बिक्री थी और उस पर 10.2% का बोनस देना चाहें, तो कितने का बोनस मिलेगा आपको जी 1,530 रुपये का मिलेगा, ठीक है ना। आप कहोगे जी 15,000 रुपये से लेकिन ज़्यादा की बिक्री हुई है। मैंने कहा भाई टोटल बिक्री वो 3180 की हुई थी, यदि इसमें से 1530 में माइनस कर दूँ तो 0 5 6 1 1650 का बोनस के साथ मिला है। तो मैंने कहा भाई 10.2 का तो बोनस था, 8.5 का और एक्स्ट्रा मिला, तो 18.7 का बोनस मिला, जिसकी वैल्यू 1650 दे रखी है, जिसकी वैल्यू 1650 दे रखी है, वो किस पर 8.7 पर, ठीक है। यदि जैसे मैं पॉइंट हटाऊँ तो 0 पर शिफ्ट हो जाएगा आपको जी, ठीक है। और ये परसेंटेज में है, तो जैसे मैं परसेंटेज हटाऊँ तो 2 0 शिफ्ट हो जाएंगे आपको जी, ठीक है। ये भी लेकिन मुझे निकालना किस पर है, 8.5 का अलग से बोनस निकालना है, पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे 0 आ जाएगी, तो मैंने कहा 3 0 से ऊपर की 3 0 कट जाएगी, और काट लेते हैं इसको। 17 5 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 11 से कितना कटेगा 11 एकम 11, 11 5 55, तो ये जगह 150 गुना में 5, ये 150 हो ना,
तो 750 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस था उसका। ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। सवाल अच्छा था, उम्मीद आपको भी ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इक्वल टू 159। तो मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस में 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकालना चाहूँ तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? 159 प्लस में 2 × 5, ये हो जाएगा 169, जिसको लिख सकता हूँ मैं 13 का स्क्वायर, पावर से पावर कटेगी। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। और यदि मैं जब इसको सोल्व करूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम इक्वेशन बनने वाली है। तो क्या करूँ, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे पता है कितनी आएगी, 13 आई, और इसकी वैल्यू 5 दे रखी है। तो 13 × 5 = 65, इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में।